गुड मॉर्निंग गाइस, आई एम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 16। न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर देयर इज़ ए कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम, दोनों आप लोगों को देखने को मिलता है। न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर मास एनर्जी के साथ साथ मोमेंटम भी कंजर्वेशन होता है। द मोस्ट पेनेट्रेटिंग रेडिएशन आउट ऑफ द फॉलोइंग, जो कि गामा रेस काफ़ी इफेक्टिव होता है और पेनेट्रेटिंग भी है। द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर, जो भी न्यूक्लियर फोर्स को हम लोग कह सकते हैं, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो फीबली होता है। एटॉमिक पावर प्लांट वर्क्स, जो कि फिजन के ऊपर आधारित है, और जो आटम बम है ये भी एक फिजन के ऊपर ही आप देख सकते हो। बाकी फ्यूजन यानी हाइड्रोजन एंड सन का एग्जाम्पल कह सकते हैं। एटॉमिक पाइल जो है इसलिए इस्तेमाल करते हैं, कंडक्टिंग न्यूक्लियर फिजन का इस्तेमाल करते हैं। और फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, जो कि प्लाज्मा होता है, नॉर्मली वेपर, गैसियस, हम लोग जैसे गैसियस और सॉलिड, लिक्विड एंड प्लाज्मा स्टेट होता है चौथा वाला। द मेथड ऑफ एज डिटर्मिनेशन कॉल्ड रेडियो एक्टिव यूरेनियम डेटिंग दैट कैन नॉट बी यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ मिनरल्स ऑन अर्थ। ये जो रेडियो एक्टिव यूरेनियम डेटिंग है, रॉक्स, अर्थ और फॉसिल्स एंड प्लांट बॉडीज़ का कर सकते हैं, लेकिन जो भी मिनरल्स है जो धरती पे उसको नहीं। न्यूक्लियर फोर्सेस, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस होता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव डिपेंडिंग अपॉन द सेपरेशन बिटवीन न्यूक्लियंस पर निर्भर करता है न्यूक्लियर फोर्सेस। अगला देखिए, एनर्जी जनरेशंस इन स्टार्स इज मेनली ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ लाइट न्यूक्लिये। द वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ किस पे, आप चार्ज। अगला देखिए, केमिस्ट्री में ए कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ ए लिक्विड इन ए सॉलिड इज टर्म्ड एज जेल के नाम पे जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक दूध भी एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है, और कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ ए लिक्विड इन ए सॉलिड कह रहा है, जो कि जेल एक एग्जाम्पल है। कोलॉइडल सॉल्यूशन आर नॉट प्यूरिफाइड बाय द इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसको हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगला देखिए, आलम प्यूरिफाइज मडी वाटर बाय कोएगुलेशन प्रोसेस के थ्रू हम लोग आलम को प्यूरिफाई कर सकते हैं। द कोलॉइडल सॉल्यूशन इज़ कॉमनली यूज्ड एज ए जर्म किलर, जो कि कोलॉइडल सल्फर को इस्तेमाल किया जाता है एज ए जर्म किलर। एग्जाम्पल है ये कोलॉइडल सल्फर। आर्टिफिशियल रेन जो है हम लोग स्प्रे करते हैं, इज़ कॉज्ड बाय द स्प्रेइंग ऑफ अपोजिट चार्ज्ड कोलॉइडल डस्ट ओवर ए क्लाउड। एक क्लाउड के ऊपर ले जाके उस अपोजिट चार्ज्ड कोलॉइडल डस्ट को स्प्रे करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग जहाँ चाहिए वहाँ पे रेनिंग करवा सकते हैं। कोलॉइडल सॉल्यूशन इज़ यूज्ड इन फोटोग्राफी, वो क्या है, जो कि हम सिल्वर ब्रोमाइड है। कॉड लिवर ऑयल जो है एक एग्जाम्पल ऑफ वाटर इन ऑयल एमल्जन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाटर इन ऑयल एमल्जन के अंदर कॉड लिवर ऑयल का एक एग्जाम्पल है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, जिसको हम एमल्जन कहते हैं और डीमल्सिफिकेशन के नाम पे भी जाना जाता है। और यहाँ पे जो मिल्क है एक एमल्जन का फॉर्म देख सकते हो। सो इस प्रोसेस को हम लोग क्रीम फ्रॉम मिल्क, डीमल्सिफिकेशन, जैसे कि हम लोग मक्खन निकालते हैं, दही जैसे हम लोग मक्खन निकालते हैं वो चीज़ है। द ब्लू कलर ऑफ वाटर इन सी इज़ ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट बाय द वाटर मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से आपका जो समुंदर है वो ब्लू देखने को मिलता है। वैनिशिंग क्रीम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड एमल्जन। अगला देखिए, बायोलॉजी में आफ्लोटॉक्सिन्स, जो कि प्रोड्यूस्ड बाय द फंगी, ये फंगी जो है जहाँ से हम लोग आफ्लोटॉक्सिन को प्रोड्यूस किया जाता है। लाइसेंस आर कंस्टिट्यूटेड बाय फंगी एंड algae, और लाइसेन will grow on the bark of tree, that is corticols, और largest number of chromosomes are found in pteridophytes, और the plant ephedra is grouped under the gymnosperm, जो कि हम एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म अलग अलग होते हैं, जो कि आपको पता होना ज़रूरी है। द बेसिक यूनिट ऑफ बायोसिस्टमैटिक्स, जिसको हम कहते हैं जीनोटाइप। रबर इज़ कॉमनली गॉट फ्रॉम हैविया ब्राजिलेंटिसिस। Pulses are rich in protein because of the rhizobium, और opium is obtained from the poppy plant, जो कि latex in the form of a latex आप देख सकते हो। An important product obtained by from the styles and stigma, जो कि saffron से हम लोग इस तरह का स्टिग्मा से हम लोग important जो कि हम लोग लेते हैं, और saffron वहीं से हम लोग ऑब्टेन करते हैं। कंप्यूटर के हिसाब से इप्रोम यानी एरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, और जिनके अंदर बाइनरी डिजिट नंबर नहीं है, आप 202 नहीं कर सकते, 1
और 0 से मिला हुआ रहता है, बाइनरी डिजिट। और GU यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, DOS यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और अलाइनिंग यानी कंट्रोल J होता है, जस्टिफिकेशन। VoIP यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल कह सकते हैं। MAN यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन जो है बोथ A and B दैट इज़ इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइस होता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिस्प्ले फीचर दैट हाईलाइट्स और ऑफ द स्क्रीन विच रिक्वायर्स ऑपरेटर अटेंशन, जिसको हम पिक्सल के नाम पे जाना जाता है। एक ऐसा डिस्प्ले है जो हाईलाइट्स और ऑफ द स्क्रीन विच रिक्वायर्स ऑपरेटर अटेंशन। अगला देखिएगा जनरल नॉलेज के हिसाब से, द सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज़ फेमस फॉर द ग्लास वर्क्स, जो कि बैंगल स्टूडियो के लिए, और वो जगह है यूपी में है, फ़िरोज़ाबाद कहते हैं। और फिरोज शाह तुगलक, जो कि फ़िरोज़ाबाद किसने बनाया, उन्होंने बनाया। और ओल्ड नेम ऑफ जिम्बाब्वे रोडेशिया के नाम पे जाना जाता था पहले। तक्षण जो डिक्लेरेशन हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ये 1966 में हुआ था, आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिया पाकिस्तान वॉर के बीच में। आप जानते हैं इंडो पाक वॉर कब हुआ और इंडो चाइना वॉर कब हुआ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। द ग्रासलैंड ऑफ एशिया, जिसको हम लोग स्टेपीज के नाम पे जाना जाता है। राइस इज़ ए काइंड ऑफ, एक किस्म का ग्रास भी है। और टॉम्ब ऑफ शेरशाह कहाँ पर है, सासाराम में, आप देख सकते हो। द ओल्डेस्ट मेटल डिस्कवर्ड बाय द मैन, जो कि कॉपर है, सबसे पुराना हम लोग इंसान यूज़ किया गया है। और रुम्बा जम्बा डांस आप कहाँ देख सकते हो, कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ है, अफ्रीका में। और कैलाश टेम्पल जो कि एल्लोरा, ये राष्ट्रकूटा ने बनाया। और अजंता एल्लोरा जो कि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में देख सकते हो, राष्ट्रकूटा ने बनाया। और द बुक स्पीड पोस्ट वाज ऑथर्ड बाय द शोबाडे, जो कि स्पीड पोस्ट को ऑथर किया है। बस ये कुछ 50 सवाल। आई होप दिस विल हेल्प यू अ लॉट। अगर कुछ डाउट है तो आप दोबारा देख सकते हैं। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।